जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के रूप में प्रवेश द्वार पर स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन बुधवार को 24 घंटे बाद समाप्त हो गया। प्रदर्शनकारियों ने डीएलसी अरविंद कुमार से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद धरना खत्म करने का फैसला लिया। धरना खत्म होते ही कंपनी प्रबंधन ने भी राहत महसूस की। मंगलवार को बंटे सिंह गुट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समर्थकों ने अपनी गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान मुख्य गेट को जाम कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों की आवाजाही प्रभावित हुई और काफी दिक्कतें सामने आई। बाद में स्थानीय प्रदर्शनकारी वहीं बैठे धरना देने लगे और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग पर अड़े रहे। इस आंदोलन को IITUC के नेता अंबुज ठाकुर का भी समर्थन मिला, जिससे प्रदर्शन को मजबूती मिली। बाद में प्रशासन और कंपनी प्रबंधन की पहल पर वार्ता हुई। डीएलसी द्वारा सकारात्मक कदम उठाने के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन वापस ले लिया। अब सभी की निगाहें इस आश्वासन के अमल पर टिकी है। मजिस्ट्रेट साहब ने बहुत कोशिश किया प्रबंधन के लोगों से बातों करने का। प्रबंधन के लोग आए, लेकिन बाद में उन्हें नकार दिया हर चीज़ को। फिर मैंने जो मजिस्ट्रेट साहब है उनसे आग्रह किया कि अब कोई प्रशासनिक अधिकारी आएगा तो ही मैं उनके साथ वार्ता करूंगा और इस आंदोलन को तोड़ूंगा। तो सर ने रिक्वेस्ट करके फिर डीएलसी साहब, जो कि मजदूरों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि अगर मजदूर की समस्या को अगर कोई हल कर सकता है तो जिला का जो डीएलसी है वो कर सकते हैं। तो बहुत खुशी हुआ कि डीएलसी साहब अपने आए, अरविंद जी। और ये बात का और खुशी है मुझे कि 2017 में मेरा जो आंदोलन सक्सेस हुआ था, उसमें मजदूरों के लिए जो बहुत सारी मांगें पूरी हुई थी, तो इनका और राकेश जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो आज भी ये आए हैं, तो मुझे अब उम्मीद है कि 2017 की तरह इस बार भी मजदूरों की जो जायज़ मांगे हैं, जो मैंने इन्हें दिया है, कुछ है जिसमें जाँच करने की है और कुछ बातें हैं जिन्हें परखने की है कि वो सही है कि गलत है। तो इन्होंने मेरा भरोसा दिया है और आश्वासन भी दिया है कि पहले क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने स्तर पे, सर भी सामने हैं, सर ने भी विश्वास दिलाया कि मैं अपने स्तर से पूरी ईमानदारी से जांच करूंगा। अगर कोई भी गलती पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करने का भी काम करूंगा। तो इन्हीं सभी बातों को लेके मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ के प्रशासन पे और अरविंद जी पे, सर पे, सब पे मुझे पूर्ण विश्वास है, मिसिल साहब पे, कि इन लोगों के सामने ये सारा चीज़ हो रहा है। क्योंकि टाटा मोटर्स का अड़ियल रवैया देख लिया गया कि एक रिसीविंग तक देने को तैयार नहीं है। जब किसी के मन में चोर होता है तभी इस तरह का काम किया जाता है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी ने अपना समय दिया। आज आप देख रहे हैं कि ज़मीन पर बैठ के जहाँ मजदूर बैठा हुआ, वहाँ एक अफसर भी बैठे हुए हैं। ये सबसे खुशी की बात है कि आज मजदूर का अफसर का तालमेल बन रहा है और ये हमारी समस्या को समझने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी बातों को सुना जाएगा। पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, मैं भी उस चीज़ को भूल रहा हूँ। और अब मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि सर की तरफ से मुझे पूरा सहयोग किया जाएगा और मेरी जायज़ बातों को समझने का कोशिश किया जाएगा और उस पर जाँच करने का काम किया जाएगा। अभी स्ट्राइक तोड़ रहे हैं आप? अभी क्या आप धरना समाप्त कर रहे हैं? हाँ, तो अभी हम धरना समाप्त करेंगे। लगभग 3 महीनों से बंटी सिंह के द्वारा टाटा मोटर के कुकृत्यों को उजागर किया जा रहा है और इन्होंने फेसबुक के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, तमाम तरह के कागजातों के माध्यम से लगातार प्रशासन को, यहाँ के प्रबंधन को इन्होंने सूचना दी है कि आपके यहाँ ये चीज़ गलत है, इसको सुधार लें आप। इसके बावजूद भी प्रबंधन उस पर कोई भी मंतव्य देने को तैयार नहीं है। तो सीधी बात यह है कि कंपनी को खास करके बात करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी ऐसे लोग हैं जो अपने बात को रखते हैं तो उनको सुनना चाहिए। आज नहीं सुनने का नतीजा है कि 2 दिन से यहाँ धरना लगा हुआ है। तो हम प्रबंधन से मांग करेंगे कि आप यथा स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द बैठ करके बातचीत करें, इसका समाधान निकालें। आने वाले दिनों में जो पूरे देश में अभी आंदोलन बढ़ रहा है, आप देखोगे तमाम जगहों पर मजदूरों का आंदोलन चल रहा है। टाटा मोटर भी छूटा नहीं रहेगा। इसलिए शहर में अगर औद्योगिक शांति बनाए रखने की जरूरत। इतनी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी, तो वाकई में टाटा मोटर्स बहुत प्रतिष्ठित कंपनी थी, लेकिन अब जो इनमें काम करने वाले अधिकारी हैं और जो मजदूरों का बात करने वाले यूनियन के महामंत्री हैं, वो पूरी तरह से दलाली का काम कर रहे हैं, मजदूरों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मजबूर होकर मुझे आज यहाँ पे इस कंपनी के सामने बैठना पड़ा। आप सोच लीजिए, आप खुद बोल रहे हैं कि प्रतिष्ठित कंपनी है, लेकिन कल 1 बजे दोपहर से मैं खड़ा था और 3 घंटा बीत जाने के बाद ही प्रशासन के लोग भी खड़े थे, मजिस्ट्रेट साहब भी खड़े थे, लेकिन 3 घंटा बीत जाने के बाद प्रबंधन के कोई लोग भी बात करने के लिए नहीं आए थे। जब हमारा आंदोलन थोड़ा उग्र होने लगा, तब जाके मजबूरन प्रबंधन के एक लोग आए हैं। फिर भी वो मुझे कोई भी चीज की मतलब बात की क्लियरिटी देने को तैयार नहीं थे। फिर मजिस्ट्रेट साहब के कहने पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि बंटी जी आप अपना एक आवेदन दे दीजिए, ज्ञापन दे दीजिए, क्योंकि पहले आपने जो दिया था नहीं दिया था हमें जानकारी नहीं है। आज हमारे सामने आप ज्ञापन दीजिए और उस पर प्रबंधन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और हमारे द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी और जो सत्यता होगी इसकी जाँच भी की जाएगी। मैंने उनका जो भी रिक्वेस्ट था उसको माना और मैंने आवेदन लिख के भी दिया, कि ज्ञापन लिख के दिया कि ठीक है सर, रिसीविंग मेरे को दे दिए,
लेकिन जब रिसीविंग देने की बात आई तो तुरंत मुकर गए प्रबंधन के जो लोग थे। यहाँ तक उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब की बात को भी मानने से इनकार कर दिया और मजिस्ट्रेट साहब मुंह बना के यहाँ बैठे रह गए। तो प्रतिष्ठित कंपनी में यही चल रही है कि आज हजारों की संख्या में बाहर मजदूर युवा वर्ग खड़े हैं, लेकिन कंपनी को ये नहीं हो रही कि हाँ हमारी अगर हम कोई ज्ञापन दे रहे हैं तो उसका रिसीविंग तक देने को तैयार नहीं हो रही। मुख्य मांग है क्या? मेरी मुख्य मांगे ये, सबसे पहली मांग ये है कि यहाँ की जो यूनियन है वो पूरी तरह गलत तरह के अवैध है, कोई गलत तरीके से चल रही है। प्रबंधन और प्रशासन के कुछ लोग मिली भगत करके इसे चला रहे हैं। जबकि पूर्व में जो टेल्को वर्कर्स यूनियन के लोगों के द्वारा केस किया गया था, तो डबल बेंच का आदेश है कि जब तक इस केस को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता है तो कोई भी प्रक्रिया टाटा मोटर्स यूनियन जो नया बनाया हुआ है उसके द्वारा नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी डीएलसी और प्रशासन के कुछ लोगों के मिली भगत से उल्टा पुल्टा ग्रेड लाना, मजदूरों का शोषण करना, बहुत सारी चीजों को ये लागू करते जा रहे हैं। तो उनमें से सबसे बड़ी चीज है कि जैसे आप पता होगा कि जियो ग्रेड इन्होंने लाया, कोई मतलब नहीं था। आज महंगाई के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी पेमेंट में वृद्धि हो, लेकिन इन लोगों ने जियो ग्रेड लाके 20 से 25 हजार रुपये कम करने का काम किया है। जहां महंगाई दर हमेशा बढ़ती है वहां पे डीए इन्होंने परमानेंट वर्करों का जो पहले टेम्पोररी में 13,000 15,000 था उसे कम करके 300 और 500 रुपये करने का काम किया है, जो पूरे मुझे लगता है कि देश में ये चीज कहीं नहीं हुआ होगा। उसके बाद अप्रेंटिस के नाम पे यहाँ के स्थानीयों को और एम्प्लॉयसन को नौकरी दी जाती थी, उसे बंद कर दिया गया। टीएमएससी के माध्यम से यहाँ के एम्प्लॉयसन को नौकरी दिया जाता था, उसे भी घुमा फिरा के बंद करने के कगार पर ला दिया गया है। उसे पहले टाटा के पेरोल में रखा जाता है, फिर उसे कंपनी क्या करती है कि एक थर्ड पार्टी वेंडर को दे देती है कि वो डिप्लोमा करेंगे उसके बाद आएंगे। मान लीजिए डिप्लोमा करने के नाम पे अगर 10 मजदूर वहां पे गए हैं, उसमें से 9 मजदूर फेल हो जाएंगे तो उन्हें वापस कंपनी लेगी कि नहीं लेगी इसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है, और उन लोगों को परमानेंट किया भी जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मजदूर विरोधी चीजें इनके द्वारा हो रहा है, यूनियन के द्वारा, उसी का विरोध था मेरा। अभी फिलहाल तो अनिश्चितकाल है, क्योंकि प्रबंधन के लोग भी बात करने को तैयार नहीं है और प्रशासन की तरफ से भी कोई बात करने को अभी तैयार नहीं है। विभिन्न मजदूरों संगठन के लोग भी आपसे जुड़ते जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों का भी जैसे AITUC वाला का आप देख रहे हैं समर्थन मुझे मिला है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे, क्योंकि बड़े राजनीतिक पार्टी क्या है कि कंपनी की दलाली करने में लगे हुए, तो मुझे पता है कि बड़े राजनीतिक पार्टी शायद नहीं आए, लेकिन जो वाकई में मजदूर हित की बात करते हैं, मजदूरों का तकलीफ समझते हैं, वो जरूर मेरा साथ देंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।